हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और आज है छठ पूजा और मैं आप सबको छठ पूजा की शुभकामनाएं भी देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का दिन आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा जाएगा और मेरा भी अच्छा जाने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे घर के सामने एक दीदी रहती है जो छठ पूजा कर रही है और हम सभी को इनवाइट किया है। तो मैं भी जा रही हूँ छठ पूजा देखने के लिए। तो मैं व्लॉग भी बनाऊँगी और आप सब मेरे व्लॉग को प्लीज़ देखिएगा। तो मैं कल के वीडियोस जो 3 आए थे उनमें से मैं 2 वीडियोस के कमेंट एक साथ पढ़ने वाली हूँ, जिसमें राधिका के पापा राधिका का कन्वर्सेशन था और समर की मम्मी और राधिका के पापा का था। तो सबसे पहले वाला वीडियो जिसमें समर की मम्मी और राधिका के पापा थे, वो वाला मैं पढ़ना चालू करती हूँ। तो शिवानी जी ने मुझे लिखा है पहला कमेंट, मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी समर की मम्मी को देख के। सच में मुझे तो खुद बहुत कल हंसी आई, क्योंकि वो ऐसे ऐसे डायलॉग्स मार रही थी, मुझे पुरानी पुरानी जो वैम लोग नहीं होती उनकी याद आ गई। फिर जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है, शी इज़ वेल एडवांस्ड इन एक्टिंग, बेटर देन एवरीवन इन द फैमिली। एग्जैक्टली, सही में बहुत वेल एडवांस्ड है। फिर आपने लिखा है, राधिका's father trying his best to take the conversation to another level, changing the topic, but Samar's mother was not giving him a chance. अरे she is very cunning. She is not like जमींदारनी। जमींदारनी थोड़ी सी शांत शांत टाइप की थी, ये बहुत तेज तरार वाली है। फिर आपने लिखा है, yes you are right, I was shocked she was behaving more than Summer reaction. जितना समर को रिएक्ट करना चाहिए उससे ज़्यादा तो वो रिएक्ट कर रही थी। थैंक यू सो मच जोसफिन जी, आई अप्रिशिएट आप रोज़ समय निकाल के मुझे मैसेज करते हो, एंड सिर्फ मैसेजेस नहीं, सो मेनी मैसेजेस। थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। फिर निर्मला तमंग जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, बहुत हंसी आई भाई, ये मौसी तो नाटक वाला है, गुनगुन से भी खतरा। हाँ, गुनगुन से भी खतरनाक है और गुनगुन को तो इनसे खतरा है ही। अभी तो बहू बहू कर रही है, अभी बहू बेटी सब निकलेगा धीरे धीरे। फिर रेहाना बहन ने लिखा है, सही बोला बहन जी आपने, राधिका के पापा को क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। अब राधिका को क्या से करने को चाहती है। ऐसे भी समर राधिका को प्यार नहीं करता और समर उसके लायक नहीं। बेटर है राधिका को छुटकारा कराओ। सही में मैं तो राधिका को कल ही बोली कि जब तक समर को सज़ा नहीं दिलाती तब तक उस घर में रहो, सज़ा मिल जाए डिवोर्स दो, जाओ अपने रास्ते और अपने लिए एक अच्छा लड़का चुनो। समर से बेटर तुमको तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा। समर में ऐसा क्या है, ये लोग समर के पीछे 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 एकदम हाथ धो के पड़े हुए हैं। समर में ऐसा क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। एनीवेज, अब इनकी मर्जी, जो चाहे करे रेहाना बहन, हम क्या कर सकते हैं। फिर जोसफिन जी ने लिखा है, येस यू आर राइट, दे कैन मेक अ केस ऑफ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। एग्जैक्टली। फिर प्रेमा फ्लेमिंग जी ने लिखा है, गुनगुन शुड रिपोर्ट ऑन राधिका's फादर। सही में रिपोर्ट तो करना चाहिए, अब देखते हैं क्या होता है। फिर मैं पढ़ूंगी तारा ठाकुर जी का मैसेज। तारा जी ने हंसी भेजा है और इसमें हंसने की बात है। फिर मैं रूबी जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, मुझे तो हंसी रुकी नहीं मौसी के बात पर। एकदम मौसी जी तो पूरा कॉमेडी कल कर रही थी। फिर मेरे तारिक भाईजान पाकिस्तान से लिख रहे हैं, राधिका के पापा के साथ अच्छा हुआ आज, एकदम अच्छा हुआ। राधिका के पापा जैसा किए हैं ना वैसा भरेंगे, वैसा भुगतेंगे। फिर भी बहुत कम भुगते, वो बहुत बड़ा जो भुगतान था वो नहीं हुआ। अभी क्या पता, अभी तो अंकित उनके खिलाफ जा रहा है, अभी गुनगुन के हाथ में, गुनगुन कुछ भी कर सकती है। फिर मैं दीपाली जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा, सिस्टर हम लोग ये जानते हैं कि अंकित बहुत शातिर है, कि राधिका के पापा की इमेज खराब हो और जेल जाए, ऐसे समर और गुनगुन को जेल भेजा। ये समर तो जेल जाएगा ही, मगर राधिका के पापा भी अब शायद जेल जाने वाले हैं, क्योंकि ये अंकित जो है ना ये कम नहीं है, और कल अंकित ने अपना रूप दिखाई दिया। अमृत जी ने मैसेज किया है, इट्स नॉट अ रियलिटी, दिस इज ओनली पिक्चर प्ले, देखो एंटरटेनमेंट करो, देखो और एंटरटेनमेंट करो। लास्ट लाइन इज दिस ओनली, एंटरटेनमेंट। सही बात है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम में ही रह गया है, इसमें कुछ बोलना ही बेकार है अमृत जी। फिर मैं नाम लूँगी रीटा मैस्किटिस का। इन्होंने लिखा है, समर मम्मी इज़ अ गुड एक्टर, शी मस्ट हैव एक्टेड एज अ स्टेज एक्टर इन अ पास्ट। एक्टिंग से तो यही लग रहा है भाई बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं।
फिर रिहाना बहन ने मैसेज किया है, मैम लगता है राधिका के पापा ने मौसी की गालियाँ खाने के पैसे लिए हैं। हाँ, उनको तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। मौसी बोलती जा रही है और वो कॉमेडी करते जा रहे हैं। उनके कॉमेडी देखे तो मुझे गुस्सा आने लगा कल। फिर मेरे अनिरुद्ध भैया ने लिखा है, वो तो अच्छा हुआ कि गुनगुन के बेबी को कुछ हुआ नहीं। अगर गुनगुन के बेबी को कुछ हो जाता तो फिर होती और पुलिस कहती कि समर तो जाएगा ही जेल, पहले आप चलो जेल। समर तो कम कम दिन के लिए जाता, लेकिन राधिका के पापा पूरी लाइफ के लिए जाते जेल और राधिका की लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो जाती। क्योंकि जब किसी घर के बाप बेटे और भाई ऐसे कुछ करते हैं तो उस घर की बहन माँ बेटी को समाज ताना देके जीने नहीं देते हैं। सही बात आपने कही, एकदम सही कहा। फिर उषा आंटी ने कहा है, समर की माँ तो शशि कला ही है, नागिन बच गई, नहीं तो राधिका के पापा क्या हाल होता। दोनों ही बच गए हैं, एकदम बच गए हैं, बाल बाल बचे हैं आंटी। पर अभी देखो अंकित के कल केस के बाद अभी क्या होता है। फिर हिना जी ने लिखा है, सिस्टर ये तो केत भला मंच चल रहा है, ये कौन चौका लगाएगा कौन छक्का लगाएगा। गॉड ब्लेस पंजाब। सही कहा आपने, ये तो लगता है क्रिकेट का ही मैच चल रहा है। हाजरा जी ने लिखा है, समझ में नहीं आता राधिका और उसके पापा को क्या दिक्कत है समर में, दिखता है समर में, क्यों समर के आगे झुक रहे हैं, छी। सही में मुझे भी यही मेरा क्वेश्चन है, क्या दिख रहा है समर के अंदर, इनको क्या चीज़ है। फिर मैं नाम लूँगी चंद्रवती देवी जी का। इन्होंने लिखा है, अंकित राधिका के पापा को फंसा रहा है। वो तो फंसाएगा, क्योंकि राधिका के पापा खुद फंसने के लिए आप बैल मुझे मार करके बैठे हुए हैं, तो वो तो फंसाएगा ही। वो तो चाहता ही है कि राधिका के पापा को तो फंसाना वो शुरू से ही चाहता है, क्योंकि राधिका को ऐसे वो किडनैप नहीं किया तो राधिका को पसंद करता ही नहीं है। और रहा सवाल समर और गुनगुन, अब वो चाहता है वो दोनों भी अलग हो जाए, और गुनगुन को जो जेल भेजे तो उसका बदला तो लेगा ही। उसका बदला भी वो पूरा नहीं हुआ है राधिका को किडनैप करके। श्री गोपाल गर्ग जी ने लिखा है, अभी बहुत राज खुलने वाले हैं। अंकित पर इतना बड़ा काम करने के लिए चोपड़ा जी ने कैसे विश्वास कर लिया, चप्पल उठ गया, अब क्या होगा। अभी बहुत चप्पल जूते इनको भी खाना पड़ेगा, अभी देखते हैं क्या होता है भैया। अभी हम भी देखें और इनके चप्पल जूते खा खा के ये भी देखें। फिर शशि जी ने लिखा है, ये शशि शुक्ला जी नहीं है, ये शशि TZ3YB इन्होंने अपने यूज़र आईडी से लिखा है, मौसी की थोड़े दिन एक्टिंग चलेगी। अभी देखते हैं, वो वाली मम्मी तो चली गई, अब ये वाली मम्मी कितने दिन टिकती है। फिर शशि शुक्ला जी ने लिखा है, लेकिन बहन जी एक बार आपसे बता दे, हमें तो लगता ही नहीं है कि ये समर की मम्मी है। हमें तो लगता है कि नहीं है, हमको तो लग रहा है कि बनावटी मौसी मम्मी। क्या मालूम भाई, कोई मम्मी कब बन जाता है, कोई मौसी बन जाता है, फिर मौसी से मम्मी बन जाता है। हम तो सिर्फ देखने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे शशि जी। फिर मैं सिल्विया किंडो जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा, आई डोंट अंडरस्टैंड, सच में सीरियसली मी टू, आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर लिनेट डिगामा जी ने लिखा है, आई थिंक दिस मम्मी मौसी इज़ ओवर एक्टिंग। अरे बाप रे, सच में ओवर एक्टिंग ही है। फिर कंचन जी ने लिखा है, वेरी गुड, आपने सही बोला है, समर की मौसी मॉम से भी तेज निकली, जैसी बोल रही थी। कैसे बोल रही थी, इसे लग रहा था कि कोई सीरियल चल रहा है। मौसी बड़ी डेंजर है, अब ध्रुव को मौसी का सामना आना चाहिए, तब उसको बात पता चलेगी कि ये उसकी वाइफ है। समर ने क्या गुल खिलाया है, वो इसको भी भगा देगी। सही में ध्रुव को तो एक बार आना चाहिए। ध्रुव तो लगता है खा पी के सो गया है कंबल ओढ़ के, उसे तो कोई मतलब ही नहीं है, उसकी बीवी कहीं और बैठी हुई है। ठीक है, नहीं रहना है उसको गुनगुन के साथ, मगर अपने लिए जस्टिस तो मांगे, वो भी नहीं कर रहा है। अब मैं देख लेती हूँ। हाँ, शांति लाल चौहान जी का मैसेज है। इन्होंने लिखा है, ये एक ड्रामा, ज़्यादा टेंशन मत लो, रोलोर बांधने का तरीका है। अच्छा। ये सच में ये एक ड्रामा ही चल रहा है शांति जी। फिर आपके बाद किसने लिखा है देखती हूँ। अमृत जी ने फिर लिखा है, हर्षा जी एक और कन्फ्यूजन, राधिका के पापा और समर की मौसी दोनों को यूट्यूब में हस्बैंड वाइफ के रोल में देखा है। मैं मेंशन करती हूँ,
एक बच्ची राधिका के नाम से आती है पार्क में और बोलती, पापा मैं पास हो गई। चोपड़ा साहब बोलते हैं, मैं तेरे को नहीं जानता। वो लेडी जो समर की रियल मम्मी बनी है बोलती है, ये तुम्हारी बच्ची। बोलते, नहीं ये मेरी बच्ची नहीं है, मैं नहीं जानता इसके। ऐसे करके समर इज दिस की समरी। अच्छा, समरी है। ये जो सीरियल चल रहा है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बिकॉज समर की ये रियल वाली मम्मी यूट्यूब में भी प्ले करती है और हम इनको पागलों जैसे कमेंट्स करते रहते हैं। कुछ भी सच्चाई नहीं है। 2 साल से यही प्ले चल रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। और ये सारे कलाकार हैं, बार बार स्टोरी की थीम चेंज करते रहते हैं। गुनगुन की मम्मी और राधिका की दोनों इस प्ले से आउट हो गए हैं। राधिका की मम्मी भी नज़र नहीं आ रही है। अब ये लोग पब्लिक को पागल बना रहे हैं। सच में अमृत जी, मुझे भी कभी कभी लगता है ये मतलब ये जो भी हो रहा है इनके घर में, इसका कोई हाथ पैर नहीं है। मतलब इतना लोचा भरा इनका लाइफ लगता है ना, इतना लोचा तो अपने लाइफ में भी नहीं। अपने लाइफ में लोचा होता मैं तो कब जाके सन्यासी ले लेती। तो समझ में नहीं आता है, रियलिटी है कि फेक है, गॉड नोज। और आप बोल रहे हो कि ये लोग हस्बैंड वाइफ प्ले करते हैं, हो सकता है। यहाँ तो लगता कुछ भी हो सकता है। फिर सुनंदा जी ने लिखा है, मैडम जी ये घर नहीं है, मुंबई की धारवी झोपड़पट्टी है, फेमस स्लम एरिया ऑफ एशिया। वैसे ही लोग छी छी, मौसी जी के मुंह से गटर गंदी नाली बह रही है और राधिका के पापा उसमें डुबकी लगा रहे हैं। वाह वाह राधिका के पापा जी, आपको आशिकी का सबसे बड़ा अवार्ड देना चाहिए। नमस्कार मिस्टर राज चोपड़ा जी। सही में कुछ ज़्यादा ही कल वो कॉमेडी कर रहे थे और ऐसे कर रहे थे जैसे लगता है वो कॉमेडी विथ रोमांस चल रहा हो समर की नई मम्मी के साथ। ऐसा मतलब अजीबो गरीब तरीके से कल बिहेव कर रहे थे राधिका के पापा, मुझे तो एकदम भी अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैं नाम लूँगी और किसका नाम लूँ, देखूँ किसी ने अगर मुझे मैसेज किया हो जिनका नाम रह गया हो उनका नाम मैं पढ़ लूँ। शिवानी जी ने लिखा है, शिवानी सोनी जी ने मुझे भी बहुत इनका मैंने पढ़ा है मैसेज। और एक बार देख लूँ किसका मैसेज नहीं पढ़ा मैंने, सभी का मैसेज मैंने पढ़ लिया है। हाँ, रूबी जी का और एक मैसेज है, राधिका के पापा को चप्पल से मारना चाहिए क्योंकि गुनगुन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बच्चा का क्या गलती है। सही में बच्चे की कोई गलती नहीं थी, पर राधिका के पापा ये चीज़ समझे नहीं। राधिका के पापा इतने बड़े हैं, इतनी बड़ी लड़की है, फिर भी उनको ये सब चीज़ का ज्ञान नहीं है। फिर बस इतने ही मैसेजेस थे ये वाले वीडियो में। अब मैं जा रही हूँ दूसरे वीडियो की तरफ जिसमें राधिका के पापा और राधिका से रिश्ता तोड़ दिए हैं। अभी देखते हैं ये रिश्ता कितना दिन टूटा हुआ रहता है। अब इसमें मैं पहला मैसेज पढ़ूंगी शिवानी जी का। शिवानी सोनी जी ने लिखा है, बिल्कुल सही कहा है आपने, थैंक यू शिवानी जी। फिर जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है, एंड नाउ आई फील दैट राधिका ऑल्सो हैज़ अ फीलिंग, शी इज़ कम फॉर अ रीज़न टू कीप एन आई ऑन गुनगुन। हाउ फार डज her pregnancy work? Every second person has a doubt that she is pregnant because you, I and many women have had kids, so we know what the tummy looks after 3 months. Who knows if Gungun is trying to get pregnant and is not pregnant? Sister Gungun is very smarter than Summer. She can go through any level because she is full of evil. सही में she is more smarter than Summer. फिर आपने लिखा है, very true sister. I was thinking the same thing. Gungun and Summer will take full advantage of Radhika. They will make her do all the work. May one pray for everyone good. I hope Gungun is not pregnant because she does not look like it. If she is making Summer a fool, sooner or later he will come to know that will make Summer's attitude and love will change towards Gungun because she did it once, she can do it again. Anything is possible. गुनगुन बहुत शातिर है, कुछ भी कर सकती है। फिर हेमा जी ने लिखा है, दीदी now Summer will get more chance to go against Radhika due to her father's mistake and quite possible his mother will also hate her because of trying to give happiness to his daughter. He was trying to spoil Gungun child, yet who has not come in this world. Hopefully the child should be safe. I know everyone hates Gungun. सही बात है, गुनगुन से हम जितनी भी नफरत करें उसके बच्चे से नहीं कर सकते क्योंकि उसका बच्चा तो अभी आया भी नहीं है दुनिया में। कैरल कोस्टर जी ने लिखा है, यू आर राइट, राधिका विल गेट गुड बॉय, नॉट अ लोफर लाइक समर, सीरियसली।
फिर मैं यशोदा बहन का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा, राधे राधे बहन, जय श्री कृष्णा जी। राधिका के पापा ने गलती तो की है, किसी का जीवन लेना या देना प्रभु के ही हाथों में है, जो ये सच है, तो सज़ा मिलनी चाहिए राधिका के पिता को। और हर्षा बहन, राधिका ने पहले भी गलती की थी, समर से शादी करके, शादीशुदा था समर, कुंवारे लड़कों की कमी थी और आज भी वही कर रही है। राधिका समर को सबक सिखाओ और अपने बारे में अच्छी तरह सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। जीवन बहुत लंबा है और समर इतना नीचे गिर चुका है कि अब उसे शर्म नाम की चीज़ नहीं बची है, ना तो प्यार सम्मान कभी देगा राधिका को। इसलिए सबक सिखाओ और कोई रास्ता चुनो अपने लिए। राधिका छोड़ो इस गिरे हुए इंसान को। जय श्री कृष्णा। राधे राधे बहन। जय श्री कृष्ण यशोदा जी, बहुत अच्छा बढ़िया आपने लिखा है। राधिका, सच में राधिका को अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। समर को सबक सिखाओ और अपने रास्ता नापो। फिर गंगा सिंह जी ने मुझे थम्स अप भेजा है, थैंक यू सो मच। फ्रेश ड्रूल्स ने एकदम सही बोले हैं आप, थैंक यू सो मच। भट्टा राय जी ने 100% राइट लिखा है, थैंक यू सो मच। रेहाना बहन ने लिखा है, बिल्कुल सही बोला बहन जी आपने, मैं दिल की बात बोली। राधिका बिल्कुल गलत है, इधर का कोई फ़ायदा नहीं। क्या हो गया है इन लोगों को, हीरे जवाहरात गड़े हुए हैं समर में। समर नहीं है तो दुनिया में कोई लड़का ही नहीं है लगता है। फिर मैं रीमा जी का नाम लूँगी। रीमा जी ने लिखा है, राधिका भी गलत है, उसके पापा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। राधिका समर के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी क्योंकि समर गुनगुन के प्यार में पागल है। सही में, इसलिए मैं राधिका को बोली, अपने पापा से रिश्ता मत तोड़ो। किसके भरोसे तोड़ रही हो? समर के भरोसे, जो तुमको प्यार ही नहीं करता। फिर दुर्गावती जी ने लिखा है, सही, राधिका के पापा गलत है बहन, आप सही बोल रही हो, थैंक यू सो मच। फिर श्री गोपाल गर्ग जी ने लिखा है, ये क्या हो रहा है, इतना प्यार था सब खत्म कर दिया। राधिका का यहाँ रहना बेकार है, एकदम रहना उसका बेकार ही है। गंगा डोगरे जी ने लिखा है, राधिका को अपने पापा के साथ चले जाना था, नहीं गई वो अभी है, क्योंकि उसको सबक सिखाना है, समर को सबक सिखाए तब जाए, आई होप चली जाए। फिर मारिना CH मैरिक जी ने लिखा है, राधिका चैनल में अपलोड किया है और समर का मौसी किधर है? गुनगुन भी, अगर गुनगुन 4 महीने का प्रेग्नेंट हो गई फिर भी गुनगुन ऐसे ही है, क्योंकि उसके शरीर को देखकर मालूम पड़ता है। पता नहीं, DNA रिपोर्ट अगर नहीं होता ना तो मुझे तो पूरा लगा था गुनगुन इस बार भी झूठ बोल रही है। फिर रूबी जी ने लिखा है, कल राधिका बुरे ब्यूटी पार्लर गई थी दीदी। अच्छा, वो ब्यूटी पार्लर गई थी, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली कॉन्वर्सेशन सुनते मैं कुछ और भी करती रहती हूँ, इसलिए मैं ध्यान ही नहीं दी कि वो ब्यूटी पार्लर गई थी। हाजरा जी ने लिखा है, समर में क्या देखा राधिका ने, समझ में नहीं आता है, बेवकूफ़ अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रही है। सही में समर में ऐसा क्या है, दूसरे लड़कों को कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि समर में ऐसा क्या दिख रहा है, समर से अच्छे तो हम बने हैं। कंचन अरोड़ा जी ने लिखा है, राधिका पापा इज़ रॉन्ग, सही बोला है आपने, थैंक यू कंचन जी, एंड कंचन जी लव यू। फिर अनिरुद्ध भैया ने लिखा है, पता नहीं दीदी समर में ऐसा क्या रखा है जो हर लड़कों में नहीं है। सही में, मैं बोली ना लड़कों को कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मगर ये समर को ये लोग नहीं छोड़ने वाले। चंचल माला जी ने लिखा है, सब नाटक है, एकदम सब नाटक है। विमला जी ने लिखा है, समर में ऐसा क्या है, रेंट के घर में अब ज़मींदारनी भी चली गई, अब माँ को या मौसी, समर माँ कहो या समर मौसी, समर ख्याई का लाट साहब है क्या? सही बात है, कहीं का लाट साहब है, ये लोग तो उसको लाट साहब ही बना के रखे हैं विमला जी। फिर देखती हूँ मिस्टर शाह के इसमें से आया है मैसेज। इन्होंने लिखा है, राधिका समर खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेगी ना तो राधिका के फादर फर्स्ट जेल जाएंगे बिकॉज नोइंगली जहर गुनगुन को खिलाया है। ओके, कोई कहे कि राधिका के पापा को बिल्डिंग से जम करो तो क्या जम करेंगे? सही बात है, नहीं ना, तो बड़े होकर थिंक किए ही नहीं है। गुनगुन के बच्चे को मारने के लिए जहर गुनगुन को खिला दिया, सही नहीं है, डॉक्टर का भी प्रूफ है, तो राधिका के पापा फर्स्ट ही जेल जाएंगे। आई विल टेल यू, दोनों साइड से गलतियां हुई है, कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, केस वापस करो, शांति से रहो और राधिका के लिए अच्छा रिश्ता फाइंड आउट करो। गुनगुन के लिए 1 डे में ही ध्रुव हो फाउंड किया था ना, तो राधिका अपने ही बेटी है तो डिवोर्स करा दो, समर के हाउस में से ले जाओ। बहन जी ने सही बोला, समर कभी राधिका के लिए बना ही नहीं है, राधिका किड की तरह
ना बनो, न्यू लाइफ बनाओ एंड हैप्पी होंगे। समर के पास कोई अच्छे जॉब भी नहीं है एंड गुनगुन समर के बच्चे की माँ बनने वाली है। तो क्या तू अपनी लाइफ के लिए थिंक कर, आगे फ्यूचर का थिंक करो। बोथ साइड का पुलिस केस ख़त्म करो। राधिका गुड लक बेटा, अपने के लिए थिंक कर, अदरवाइज केस लॉन्ग टाइम चलेगा, नहीं तो तेरा फादर कातिल कहलाएगा एंड जेल की पनिशमेंट मिलेगी। तो अंडरस्टैंड करो एंड लाइफ में आगे बढ़ो। गुड लक फॉर बोथ साइड के लिए। समर आप भी ना कोर्ट के लिए वेट मत करो, केस वापस करो, डिवोर्स दे दो। गुनगुन आप भी ध्रुव को डिवोर्स दे दो। आप आगे सब लोगों फ्यूचर थिंक करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वही अंडरस्टैंडिंग वाले, वही ओके है, बाय। बहुत अच्छा लिखा आपने, मिस्टर शाह के प्रोफाइल आईडी से आया है। बहुत अच्छा लिखा है आपने और राधिका को बहुत अच्छा से समझाया। राधिका को ये चीज़ माननी चाहिए, आपका कमेंट उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर मैं नाम लूँगी हेमा जी का। इन्होंने लिखा, दीदी नाउ समर विल गेट मोर चांस टू गो अगेंस्ट राधिका। अच्छा, ये मैंने पढ़ा था। रीमा जी का मैसेज, राधिका भी गलत है, उसके पापा के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये भी मैंने पढ़ लिया है। फिर रेहाना जी ने लिखा है, रेहाना जी का मैसेज मैंने पढ़ा था। बिल्कुल सही बोला है बहन, आपने मेरी दिल की बात बोली है। अच्छा, ये तो सेम टू सेम मैसेजेस आ रहे हैं। विमला जी ने लिखा है, समर में ऐसा क्या है ये, हाँ। अच्छा, यशोदा जी ने यशोदा जी का मैसेज ही मैंने पढ़ लिया था। फिर और किसका मैसेज रह गया, देखूँ जल्दी से। किसी का मैसेज और नहीं है, सबका मैसेजेस मैंने पढ़ लिया है इसमें। सबका मैसेज मैंने पढ़ लिया है। तो मैं अपना ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और ये महाशय मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, तो अभी मैं वीडियो एंड करना चाहती हूँ। फिर मिलती हूँ अपने दूसरे वीडियो के साथ जो इसके बाद आने वाली है। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।